बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू और गैलेंट की निगरानी में ईरानी हमला, ब्रेक करिए जरा। हमले के वक्त रक्षा मंत्री के साथ नेतन्याहू, ब्रेकिंग और शॉट। गैलेंट समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। एयरफोर्स मुख्यालय में हेल भी रहे मौजूद। एयरफोर्स के अंडरग्राउंड बेस से हमले की निगरानी, दर्जनों टॉप अधिकारी के साथ ऑपरेशन पर नजर, बड़ी खबर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, बताकर हमला किया जिससे कि वार्न कर दें कि मामला एस्केलेट ना हो। इसका मतलब यह है कि इजराइल को भी डर है कि ईरान इसको एस्केलेट कर सकता है, और जो इजराइल के ऊपर अटैक पहले हुआ था वो भी खतरनाक था, कोई डिनाई नहीं कर सकता। योर टेक सर। एब्सोल्युटली। देखिए, बहुत कोशिश की जा रही है कि यह एस्केलेट ना हो, तभी अमेरिका के दबाव के नीचे 2 हफ्ते से ज़्यादा रस्साकशी चलती रही इजराइल और अमेरिका के बीच में कि क्या टारगेट सेट होंगी। अमेरिका के आदेश पे इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ को हाथ नहीं लगाया, केवल मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया है, और वो भी प्रेपरेटरी मोड में। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जिसे हम सियाड कहते हैं, वो किया गया है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो उन्होंने अपने सब्सिक्वेंट अटैक्स, एयर अटैक्स का रास्ता खोल दिया है। रडार्स हमले किए हैं, साइबर अटैक्स किए हैं, और मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स पे हमले किए हैं, कुछ रॉकेट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज पे हमले किए हैं। बेसिकली अपना रास्ता खोल रखा है, उसने ऑप्शन खुला रखा है कि अगर इजराइल के ऊपर पलटवार करता है ईरान, तो वो तैयार है फेज़ 2, फेज़ 3 के लिए। और जैसे कि आपने बताया था, अटकलें लगाई जा रही हैं अभी भी कि फेज़ 2 तो होने ही वाला है। और एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपने उठाया था, क्या अमेरिका ने इसमें मदद दी है। देखिए, हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक इजराइल की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। केवल 51 जहाज़ों को वो एयर फ्यूलिंग के लिए सपोर्ट कर सकता है। 100 जहाज़ इसमें आए हैं, तो वो एक्स्ट्रा एयर टू एयर रिफ्यूलर कहाँ से आए। एक अटकल है कि साहब जो उनके KC-130 टैंकर्स हैं जो ग्राउंड से रिफ्यूल करते थे, वो भी उन्होंने एयर टू एयर मोड में रिफ्यूलिंग की है। फिर शायद ये इजराइल की कैपेबिलिटी के बीच आ गया है कि फिर फाइटर्स भी यूज़ किए हैं। और आप अंदाज दे रहे हैं आपके कहने से कि शॉर्टर रूट जॉर्डन, सीरिया का इस्तेमाल किया है। मतलब सऊदी अरेबिया को ओवरफ्लाई नहीं किया, अपने दोस्त मुल्कों को ओवरफ्लाई नहीं किया, वो जो है उसने शॉर्टेस्ट रूट जॉर्डन, सीरिया का लिया है, ताकि एयर टू एयर रिफ्यूलर का कम से कम क्रिटिकलिटी हो जी। सो इट रिमेन्स टू बी सीन। अमेरिका ने कहा है कि साहब हमने हिस्सा नहीं लिया। आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ईरान अटैक करेगा सर? ईरान ने पलटवार किया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। आपको लगता है ईरान पलटवार करेगा? थोड़ा शार्प रिएक्शन सर। सर, आपको लगता है ईरान पलटवार करेगा? मुझे लगता है वो पलटवार करेगा साहब। ओके। लेकिन इस सब के बीच में इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। पिछली बार ईरान को तैयारी करने में वक्त लगा था, इस बार ईरान तैयार है कि अटैक होगा, हमें क्या करना होगा। यह बड़ी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 3 देशों में एक साथ इजराइल ने अटैक किया। इजराइल का ईरान, सीरिया पर एक साथ हमला। ब्रेक करिए जरा। ईरान के साथ सीरिया पर भी आईडीएफ की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना की रिपोर्ट, यह देखिए, सीरिया का इजरायली मिसाइलों को मार गिराने का दावा है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजरायली हमलों से फुल वॉर मोड में ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सेंट्रल तेहरान में एयर डिफेंस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। IRGC ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इस्फहान में रेडी मोड में 320 से ज्यादा रेस्क्यू टीम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली हमलों से फुल वॉर मोड में ईरान, बड़ी खबर। यह देखिए, सेंट्रल तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। विजय में जो अटैक के शॉट्स है वो भी दिखाइए जरा। IRGC ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इस्फहान में रेडी मोड में 320 से ज्यादा रेस्क्यू टीम, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग सीधा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, विनाशक जवाब देने को पूरी तरह तैयार ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
हाई अलर्ट पर ईरानी एयरफोर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान से 3 रिफ्यूलिंग विमान रवाना। रेडी टू अटैक मोड में ईरानी नेवी, ग्राउंड फोर्स किसी भी ऑपरेशन को तैयार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। आईएस के फ्लोट पर यह न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं। इजराइल पर पलटवार का फुल प्रूफ प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, हाई वॉर अलर्ट। हाई वॉर अलर्ट क्या होता है भाई? वॉर अलर्ट मोड पर ईरानी एयरफोर्स, इस वक्त की बड़ी खबर। वॉर हाई अलर्ट मोड पे ईरानी एयरफोर्स, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 बोइंग 707 विमानों से रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज। सेंट्रल तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम का डिप्लॉयमेंट। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्स किसी भी ऑपरेशन को तैयार है। इस वाहन में रेडी बोर्ड में 320 से ज्यादा रेस्क्यू टीमें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विजय, जो बगल में ब्रेकिंग चल रही है उसको निकाल कर संभाल कर रखिएगा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, इजराइल से बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग। खमेनी ने ईरानी सेना को तैयार रहने को कहा। 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। हूती हिजबुल्लाह और तेज कर सकते हैं हमले, रिपोर्ट आ रही है। खमेनी के शॉट दिखाइए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा,